आइए आप सभी को आरसीसी ड्राइव में नेक्स्ट ड्राइव की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपने इसके पहले सिंपल सपोर्टेड बीम पढ़ लिया था। ठीक है, कैंटिलीवर तो आप सब लोग समझते होंगे कैसी कैंटिलीवर होती है, कैसी सिंपल सपोर्ट होती है। तो कैंटिलीवर मीन्स वन साइडेड फिक्स और वन साइडेड फ्री। जैसे आपकी छत से छज्जा वज्जा निकले होते हैं, वहां पर ये कैंटिलीवर बीम काम करती है, यहाँ पर मजबूती प्रदान की जाती है। इसलिए जोड़ से सपोर्ट से कुछ दूरी तक कुछ एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, उसी का एक क्वेश्चन लेके आए हैं, बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, हमने पहले बता दिया है आपको, हम रट्टा नहीं करा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर स्केल सब डाटा आपको समझा रहे हैं कैसे अप्लाई करना है। खींचना आपको है। ठीक है, नहीं आता खींचना, आप 1 से 2 बार ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको और उसकी दूसरी ट्रिक बताएंगे। लेकिन जैसा आपको बता रहे हैं स्केल प्रॉपर लगाना आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर ईडी में स्केलिंग पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद से कैसे आपको स्केल को अप्लाई करना है, कैसे आपको मीटर को सेंटीमीटर में, एमएम को सेंटीमीटर में चेंज करना है, वो सब आपको आना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज थोड़ा कम समझ में आएगा। तो जो भी हम बता रहे हैं जैसे आप वैसे प्रॉपर अप्लाई कीजिए। ठीक है, सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा और आप 10 मिनट में ड्राइंग बना के बैठ जाएंगे। आइए आइए, कैंटिलीवर बीम है, आरसीसी ड्राइंग का ही टॉपिक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीवार से 2.5 मीटर बाहर निकले हुए प्रास धरन, वही च्यवनप्राश की बात कर रहा है। दीवार से 2.5 मीटर बाहर निकले हुए प्रास धरन की गहराई आलम्ब सिरे पर, आलम्ब सिरा की सपोर्ट दीवार के पास में 400 mm गहराई आपको दे दिया है। उसने गहराई कितना दे दिया है, 400 mm दे दिया है गहराई। तथा मुक्त सिरे पर, स्वतंत्र सिरे पर 100 mm है। ठीक है, हम बात ये दे रहे हैं डी डैश की, वो आपको 100 mm बोल दिया है मुक्त सिरे पर। चौड़ाई आपकी 300 mm है। ठीक है, तो बीम की चौड़ाई आपकी 300 mm उसने बोल दिया है। ये बीम का सेक्शन देखिए 300 mm है, नीचे से देखने को जो दिखता है वही चौड़ाई होती है। ठीक है, के तलन क्षेत्र में 12 mm व्यास की 4 छड़े, याद रखना है। सिंपल सपोर्टेड बीम में आपका जो टेंशन जोन होता है वो नीचे होता है, लेकिन कैंटिलीवर में टेंशन जोन ऊपर रहता है। इस बात को ध्यान देना है कि ये ऊपर छड़ पड़ी होगी। 12 mm व्यास की 4 छड़े डाली गई हैं, जिसमें से एक छड़ 1.75 मीटर, एक छड़ 1.75 मीटर तथा दूसरी छड़ 2 मीटर तक आलम्ब से डाली गई है सपोर्ट दीवार में। शेष 2 छड़े अंतिम सिरे तक गई है। ठीक है, एक 1.75 पे इंड हो रही है, एक 2 मीटर पे इंड हो रही है। जो क्वेश्चन कह रहा हो वही देखिए और बस बाकी सब कहानी है। ठीक है, शेष 2 अंतिम सिरे तक गई है, चलिए वो एंड तक चली जाएंगी 2 छड़े। संपीड़न क्षेत्र में 8 mm व्यास की, ठीक है, थोड़ा पतली छड़ यहाँ बोल दिया है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, उससे हमारा कोई लेन देन नहीं। 8 की हो 10 की लिखना तो है, कौन सा 8-10 खींचना है। ठीक है, 2 लंगर छड़े डाली गई है, वही एंकर बार उसने बोल दिया है, 2 एंकर बार डाल दी गई है। ठीक है, कभी एंकर बार ना दे कभी 2 ही ले लेना। ठीक है, 6 mm 5 के 2 टांगों के उधर छल्ले कितने 6 mm व्यास के दिए गए हैं और उनका अंतराल 300 mm सेंटर टू सेंटर है, मींस एक दूसरे से 300 mm की दूरी पर लगाए जाएंगे। प्लान एल सेक्शन और क्रॉस सेक्शन की दृश्य बनाइए, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, जैसा हम देख रहे हैं बाहर की ओर 2.5 मीटर निकली हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम 20 का स्केल लगाए दे रहे हैं। ठीक है, 20 का स्केल लगा रहे हैं, पहले प्लान बनाएंगे, फिर उसका एल सेक्शन और फिर क्रॉस सेक्शन बनाएंगे। प्लान देख लीजिए, प्लान जो नीचे से दिख रही है ना, ठीक है, डेप्थ, उसी को देख के बनाना है कि सरिया तो ऐसे ही पड़ी होगी,
ठीक है, तो ये आपका प्लान दिख रहा है। ठीक है, तो हमने स्केल लगाया था 20 का, ये 300 mm दिया है, तो 300 mm ये, 300 mm ये, पूरी माप कितनी, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2.5 मीटर है। लेकिन ये छड़े दीवार में भी रखी होंगी, इसलिए ये वैल्यू अलग से हम 300 बढ़ा रहे हैं। ये 300 mm हम दीवार ले रहे हैं। ठीक है, तो ये 300 की दीवार अंदर अंदर की ओर, यहां से कवर छोड़ दिया 40 का, और यहां से छड़े डालना है हमें। बोला है 2 छड़े अंत तक जा रही है, इसलिए यहां से कवर छोड़ा, यहां से कवर छोड़ा, यहां से आपका 2 तो अंत तक चली गई है, लास्ट तक दोनों छड़ी चली गई है। बोला है कि 2 छड़े आलम्ब से, ठीक है, आलम्ब से बोला है, तो आलम्ब तो यही हुआ, लेकिन अब ये यहीं तक थोड़ा रहेंगी, ये अंदर तक आएंगी ना, तो ये भी अंदर तक ही आएगी, लेकिन हम मेजरमेंट यहीं से करेंगे। कहां तक, आलम्ब से 1.75 मीटर तक ये गई है, तो यहां से 1.75 मीटर ये आगे तक आई है। दूसरी बोला है कि 2 मीटर तक गई है, तो ये वाली छड़ देखिए आपकी यहां से मेजर करना, यहां से 2 मीटर ना नाप लेना। आलम्ब से बोला है, तो आलम्ब से ये तो हमने छड़ एक्स्ट्रा जो दीवार में रखी है उसके लिए बात, ये दीवार के अंदर छड़ पड़ी गई होगी ना। ठीक है, तो ये बीम पूरी बनी है, तो बीम पूरी दीवार के अंदर तो रखी, हवा बनी है, फिर ये छड़े अगर बीम में अंदर नहीं होगी तो क्या मतलब है। हाँ, तो देखिए बात करते हैं, ये यहां से आपका पूरा 2 मीटर तक आया है। ठीक है, इतना सा प्लान में था। अब छल्ले आपको किनारे तो डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद से जो आपको छल्लों की माप दी गई है, उतने अंतराल पे आप प्रॉपर स्केलिंग पे छल्ले की माप देखें कितनी, ये स्पेसिंग 300 दी गई है, मीन्स 1-1 सेंटीमीटर पे आपको ये छल्ले डालते चले जाना है, 1-1 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर में छल्ले पड़ गए, ये आपका प्लान बन गया। अब बात करेंगे इसके एल सेक्शन की, तो एल सेक्शन के लिए जो दीवार का ये फेस हमने लिया है, ये फेस और ये फेस पॉइंट लगाया और मिलाया, और अपने मन से 2-3 सेंटीमीटर उठा दिए, क्योंकि दीवार की हाइट से कोई लेन देन नहीं है। लीजिए, कंटिन्यूस लगा दे रहे हैं। ठीक है, फिर यहां से हमें डेप्थ खींचना है, कितनी डेप्थ है, 400 mm आपकी डेप्थ बोला गया था कि 400 mm डेप्थ है। ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट पर, और 100 mm आपकी एंड पर है, तो ये 400 mm खींचने के बाद हम इसको इसके फेस में पॉइंट लगाए, इसके सीधे पॉइंट लगाए, और ये यहां से मिला दिए, नीचे 100 mm आ गए। ठीक है, स्केल प्रॉपर अप्लाई करते जाना है, 100 20 के स्केल में 5 आएगा, यहाँ पे 402 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर अप्लाई करते जाना है। फिर उसके बाद से ये हमने यहां से उठा करके इसको यहां से मिला दिया। ठीक, फिर ये ऊपर वाली मेन बार को हमने यूं यहां से हुक मोड़ करके 40 का कवर छोड़ के वही 2-3 mm छोड़ दिया करो। ठीक है, और ये ले जाकर के ऊपर से 2 mm कवर छोड़ के, कवर वही है आपका, लेकिन 2 mm ही छोड़ना है तो 25 का नीचे ऊपर। ठीक है, ये लेके गए और यहाँ तक 40 mm कवर छोड़ करके यहाँ पे थोड़ा इसको बेंड कर दिए। फिर यहाँ से इसको लैप कर दिया, ये वाली नीचे वाले जो छड़े अंतर बात थी, इसको लेकर के यहाँ से लैप कराते हुए ये छड़ कवर छोड़ करके यहाँ पे गए, तो यहाँ पर उसको बेंड कर दिया। छल्ले कैसे डालना है, 1-2 जो सामने छल्ले पड़े हैं उनको सामने छल्ले डाल देना है। प्लान बनने के बाद कुछ रह नहीं जाता है। ठीक है, सामने छल्ले पड़ गए। फिर ये वाली छड़ यहाँ तक आई है ना, देखो ये वाली छड़ यहाँ तक आई है, तो देखो ये वाली छड़ के सामने ये थोड़ा सा हुक लगा दो, मतलब दिखे कि ये छड़ यहाँ तक है। तो ये वाली छड़ यहाँ तक आई है, तो यहाँ पे थोड़ा हुक लगा दो, ये दिखे यहाँ तक ये वाली छड़ है। ठीक है, ये प्लान बन गया, ये एल सेक्शन बन गया। ठीक है, प्रॉपर वही सब लिखना पूरा जरूर है। ऊपर 4-12 mm मेन बार थी। ठीक है, ये आपकी 2-8 mm एंकर बार थी, ये आपका 6 mm 300 mm सेंटर वर्टिकल स्ट्रप था। ठीक है, और उसके बाद से हम सेक्शन की बात करते हैं, तो एक सेक्शन एक्सेस डैश हमने ड्रा किया। ठीक है, अब फिर यहाँ पर स्केल वही 10 का लगाना है, 1:10 का लगाना है, और ये 400-300 का बॉक्स बनाना है। ठीक है, स्केल प्रॉपर अप्लाई करते जाना, बार यही बात को कहेंगे, ये नहीं करोगे बॉक्स कट जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा चेक करने वाले को, बहुत पूरा दिखा सकता है यदि आप प्रॉपर स्केलिंग नहीं करते हो। ठीक है, सेक्शन में देखते हैं, ऊपर साइड 4 छड़े थी, ये क्या है देखिए अपने मन से, हमने मान के चलिए 4 सेंटीमीटर था,
1.5 सेंटीमीटर नीचे से कट कर दिया है। ठीक है, ये दिखा रहा है छल्लों का वेरिएशन, क्योंकि छल्ला एक माप का तो है नहीं है। देखिए धीरे 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 बीम का साइज घटता जा रहा है ना, 400 से सीधे सीधे 100 आ गया है। ये दिखा रहा है वेरिएशन ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस। ठीक है, तो फिर उसके बाद नीचे 2 पड़ेंगे, 2 किनारे किनारे, ऊपर 4 पड़े तो 4 किनारे किनारे। ठीक है, ये 1 2 3 4, ये आपका बन गया सेक्शन। ठीक है, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और प्रॉपर स्केलिंग अप्लाई करके बनाइए डायग्राम, पेट बन के आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।